हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर स्वास्थ्य की चर्चा रहती है कि प्राकृतिक तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। रात दिन भागदौड़ वाली जीवन शैली के बावजूद हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख पाएं। भगवान की ये बनाई हुई इतनी सुंदर मशीन जिसे हम शरीर कहते हैं, जो अपने आप में इतना कैपेबल है कि किसी भी परेशानी से दिक्कत से हमारे आप को सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के द्वारा अपने आप को ठीक कर पाता है, अगर हम इसको एक सामान्य प्राकृतिक वातावरण में रखें और स्वयं को प्रकृति के ऊपर ही अगर छोड़ दें तो भी ये शरीर अपने आप को रिवाइव कर पाने में संभव है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म के लोग 84 लाख योनियों में विश्वास करते हैं। तो इंसान के सिवाय कोई भी और जंतु, पशु पक्षी, किसी भी प्रकार का कीट पतंगा जीव किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता, कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता, कोई भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहनता, कोई भी ब्रांडेड जूते नहीं पहनता, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा जीवन काल इस पृथ्वी पे आसानी से खेलते कूदते मौज मस्ती में पूर्ण करके जाता है। तो अब के मनुष्यों के साथ क्या हो रहा है कि वो अपने आप को इतनी सुंदर मशीन का मालिक होने के बावजूद भी, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने बना के हमारे को भेजा है सारी चीजों का, ये शरीर अपने आप में पूरी तरह पूर्ण है। जैसे कि आपने बहुत से साधु संतों को देखा होगा कि गुफा में बैठे हैं और 100 साल के हो गए कि 200 साल के हो गए, अन्न का दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया एक बूंद, और फिर भी वो जीवित हैं, जिंदा है। सांस भी हमारी तरह से नहीं ली, जैसे कि हम 1 मिनट में 10 से 12 15 सांसें ले लेते हैं। वो बेचारे मुझे लगता है घंटे भर में 2 घंटे भर में कोई सांस लेते हैं, हवा इतनी भर लेते हैं एक ही बारी। तो इस तरह से मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान ने जो मशीन बनाई है, इतना सुंदर शरीर हमारे को बना के दिया है कि जो अपने आप में पूरी तरह से कैपेबल है, हम इसको कहीं ना कहीं जान पूछ के अपनी गलतियों के द्वारा, बाजारीकरण के द्वारा, जो हमारे पर थोके गए प्रोडक्ट है उनको यूज कर करके अपने आप को जबरदस्ती का बीमार करके रखते हैं। तो आज मैं मूल रूप से दो बातों पे फोकस करने वाला हूं। एक तो हमारे शरीर में बनने वाली गांठें, वो गांठ आपको यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और मसल्स का क्रैम्प, जो आपको सोते सोते शरीर में अकड़न होने लगती है, कहीं जकड़न होने लगती है, इनके कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अब मेरा विषय है कि शरीर के अंदर गांठें हैं या मस्से हैं, ये बनते क्यों हैं। गांठें और मस्से कहीं भी आप ठीक तरीके से इसकी जांच किसी भी लेबोरेटरी में करवाइए, चाहे स्टोन हो चाहे गांठ हो, ये आपके न्यूट्रिशन का ही एक भंडार है। जब हम फास्टिंग की टेक्निक अपनाते हैं तो अपनी जो बॉडी है वो उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर लेती है, जो बॉडी ने कहीं ना किसी पॉकेट में छुपा के रखा हुआ, फैट के रूप में, गांठ के रूप में, स्टोन के रूप में वो पड़ा रहता है। मंथ में एक दो बारी आपको या तो लूज मोशन हो जाएंगे या तो पोटी आएगी ही नहीं आपको, तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है। और अब इसको ठीक करने की हम बात करते हैं, किसी भी बीमारी को प्राकृतिक तरीके से हम हील कैसे करें। तो इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं, आपको क्या रिमूव करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसे हम कहते हैं कि सर्केडियन रिदम, को फॉलो करना है बॉडी को। जैसे सूर्य अपना सुबह के समय निकलता ही है, शाम को छुप जाता है, उसी तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन भी अपने निश्चित समय पे एक्टिव होते हैं और निश्चित समय पे वो बंद हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले पैंक्रियाज की बात करूंगा, जो शाम को 8 बजे सोने चला जाता है और मॉर्निंग में 8 बजे वो अपने काम पे लग जाता है। तो यदि आप उससे पहले कोई भी हेल्दी चीज डालेंगे अपने शरीर के अंदर, तो आपको नुकसान ही देगी, फायदा नहीं करेगी। जैसे कि श्रीलंका में हुई एक स्टडी के बारे में हम बात करेंगे। किसानों के ऊपर एक स्टडी हुई थी, सल्फास नाम का एक जहर हमारे को आजकल दिया जाता है कि गेहूं वगैरह को या अपनी जो फसलें उनको स्टोर करने के लिए उसमें रख दो तो कीड़े नहीं लगे। तो किसानों के पास वही होता है और वो इसको खा पी लेते हैं। तो जिन लोगों ने 15,000 लोगों पे स्टडी हुई है, तो जिन लोगों ने शाम को 8 बजे के बाद उस पॉइजन का सेवन किया, उन लोगों की जान हॉस्पिटल में जाके किसी भी तरह से बचा ली गई। लेकिन जिन लोगों ने डे टाइम में उसको कंज्यूम किया, उन लोगों की जान या तो बहुत ही मुश्किल से बची या तो जान नहीं बच पाई। तो ये सिद्ध करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर रात को 8 बजे के बाद हम खाते हैं, बॉडी उसको ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर देती है या वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि शाम को आप रात को शादी पार्टी में गए और मॉर्निंग में उठे तो आपको छाती भारी भारी लग रही है और आपको अकपक लग रहा है, अच्छा फीलिंग नहीं आ रही। आप पानी पीते हैं, हलकवा करते हैं, तो साबुत के साबुत चावल के टुकड़े और सलाद के टुकड़े, जो भी आपने रात को 4 रोटियां, नान वगैरह जो होती है, हैवी होती है डाइजेस्ट करने, वो ऐसी की ऐसी निकल रही होती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि बॉडी रात में रेस्ट मोड में चली जाती है और रिपेयर का काम जो बॉडी के अंदर होता है टूट फूट का,
वो अपने न्यूट्रिशन की सहायता से, मिनरल्स की सहायता से उसको ठीक करती है। प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल रूप से उसको बगैर प्रोसेस करे अगर आप खाओगे, रो फॉर्म में कंज्यूम करोगे, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा लाभ देगी। तो सबसे पहले मैंने बात करी नीम की। तो अब जब हम कड़वा नीम यूज करते हैं सुबह को, अगर बॉडी वेट आपका 60 kg है तो आपको 6 + 3 मतलब 6 तो आपकी जरूरत ही है, 3-4 पत्तियां आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपकी जो हीलिंग की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, उसको वो मतलब जैसे कि मेरे पास 2 रुपये है तो 2 रुपये में ये पेन ही आया, लेकिन अगर मुझे कुछ और करना है तो मेरी जेब में 5 रुपया होने चाहिए, तो मैं एक और अच्छा सा सुंदर सा पेन भी लेके आ सकता हूँ। तो ऐसी बॉडी के अंदर है। तो जो 4-5-6 पत्तियां हमने खाई, 60 kg वेट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, 70 kg है तो 7 पत्तियां लीजिए, प्लस उसमें 3-4 पत्तियां एक्स्ट्रा, यानी एक आदमी अगर 4-5 कोमल सी पत्तियां और 4-5 हेल्दी पत्तियां डेली कंज्यूम कर ले मॉर्निंग में, अगर उसको जोड़ों में दर्द की और जकड़न की समस्या नहीं है तो डेली यूज करें, अगर है तो फिर अल्टरनेट डे को उसको यूज कर लें। तो जितनी कड़वी चीज आप कंज्यूम करेंगे, आपका जो ब्लड एसिडिक हो गया है उसका लेवल जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और जब हमारे ब्लड की एसिडिटी कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो तो हल्दी के विषय में मैं कहूंगा कि जो बाजार में मिलती है, इसका तो करक्यूमिन निकाल के और विदेशों में सप्लाई हो रहा है, और करक्यूमिन के जो कैंसर के पेशेंट्स को उसको कैप्सूल बना के दिया जा रहा है। तो ये जो हल्दी बाजार में मिलती है ये हल्दी है ही नहीं। पहले तो आप हर प्रोडक्ट को ऐसे ही समझे कि इसमें जो एसेंस है इसका वो निकाल लिया गया है, और जो कूड़ा है वो आपको दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में कम से कम यही हो रहा है फूड के मामले में। तो खैर ये अलग विषय बन जाता है। तो हल्दी आप कच्ची लेके आए, और उस कच्ची हल्दी का अपने अंगूठे के नाखून के बराबर, यदि आप हेल्दी पर्सन है तो इतना पीस काटें और उसको चबा के खा सकते तो खा ले, अदरवाइज जो कूट की गोली सी बना के पानी के साथ निगल ले। ये भी आप मॉर्निंग में कर लें। बीमार नहीं है तो ऑल्टरनेट डे पे कर लें। और अगर सीरियस कहानी है तो किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से, नेचुरोपैथी चिकित्सा से आप संपर्क करके उसकी डिटेल्ड अपनी हेल्थ के अनुसार, वेट के अनुसार, एज के अनुसार, रिक्वायरमेंट के डिजीज के अनुसार उसकी डोज डिसाइड करवा लें। तो हल्दी आप अपने जीवन में ऐड कर लें। तीसरी चीज की बात कर सकता हूं मैं, मेथी। मेथी जो है अगर आप उसको अंकुरित कर लें, अंकुरित करने का आपने थोड़ा सा डिटेल में बोलूं कि जो भी बीज है उसका एक सेल्फ मैकेनिज्म है उसकी प्रोटेक्शन के लिए।
तो उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉइजनस चीजें होती हैं कि उसको कीड़े मकोड़े और ये सब ना खाएं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी जो खरपतवार जिसे हम बोलते हैं, उस सीजन में वो उग जाती है, जबकि धरती में ना तो मैं उसको स्टोर करता हूँ, ना तो उसमें मैं कोई दवाई रखता हूँ, यानी किसान कोई दवा रखता है, लेकिन फिर भी वो अपने समय पर उग जाती है। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि उसमें सेल्फ मैकेनिज्म है, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो प्रकृति के धूप छाव ये सब से भी अपना बचाव करती है। और जब उसका मौसम आता है, उसके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो वो बीज अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से समझे कि उस जो पॉइजन जैसी जो उसमें चीजें हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो हम पानी में डाल के करते हैं। पानी में जैसे हम बीज को डालते हैं तो बीज को ये लगता है कि अब उसको उगाया जाएगा, अब उसके लिए सही समय आ गया है। तो वो जो उसका पॉइजन है वो स्किन पे आ जाता है उसकी, और छिलके में आ जाता है। फिर हम उसको छिलके को हटा दें या पानी में अच्छी तरीके से धो लें, तो मेथी दाने को अंकुरित करें, और उसको आपको विटामिन B12 जैसी जो डेफिशिएंसी है वो भी सही होंगी। और जो ब्लड आपका एसिडिक हो गया, बॉडी थोड़ी एसिडिक हो गई है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है, आपको मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन कंफर्ट नहीं लग रहा, आराम नहीं लग रहा, तो वो इन्फ्लामेशन का कारण है। इन सबको संतुलित करने का काम ये मेथी और हल्दी और ये नीम ये सब करते हैं। अब 100 बीमारियों का एक इलाज जिसका पंचामृत भी हम यूज करते हैं, उसका नाम है सदाबहार। ये पौधा हल्के नीले से, मेरे को रंगों की उतनी नॉलेज नहीं है एक्चुअली, तो बैंगनी सा कोई रंग होता है या वोलेट कलर क्या बोलोगे आप, जो भी है, तो उस कलर का भी फूल उसमें आता है। और अभी आप इसमें देख सकते हैं, मैं लगा देता हूँ उसका फोटो, मेरे छत पे बहुत है, और व्हाइट कलर का फूल भी उसमें आता है, वो भी सदाबहार ही होता है। पंचामृत का अगर आपको ज्यादा आलसी लोग हैं और आपकी छत पे गमलों में ये पौधा नहीं है, तो आप जाके पंसारी और आयुर्वेदा की दुकान से उसका ले सकते हैं, वो आपको मिल सकता है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रो फॉर्म में यूज करोगे, मेरा फोकस है कि आपको बगैर ज्यादा एफर्ट्स के बाजारीकरण से बचने के लिए आप रो फॉर्म में चीजों को यूज करो। तो आप एक अपनी जो मुट्ठी बोलते हैं हम लोग, इसमें जितने पत्ते आते हैं उतने पत्ते चबा के खाइए, तो आपकी जो किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन है, एक अकेला सदाबहार का ये पत्ता उसको दूर करने में सक्षम है। और आपके अंदर बहुत सारी जो डेफिशिएंसी आ रही है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वो सारी दूर होनी शुरू हो जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपकी आंतें क्लीन होना शुरू होंगी तो लीवर पे भी बोझ कम पड़ेगा, आपके पेंक्रियाज पे भी बोझ कम पड़ेगा, मेटाबॉलिक रेट आपका इंप्रूव होना जैसे शुरू होगा, तो आपकी बॉडी जो है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। तो सदाबहार को आप अपनी जिंदगी में जरूर ऐड करें। आप रोफोम में नहीं ले सकते हैं, आप पंसारी से ले लें, या आप तो आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बदलाव करके आप अपनी जिंदगी को बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिलों से बचा सकते हैं। लेकिन आज इस देश के अंदर हो ये रहा है कि नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेदा में लोग तब आते हैं जब उनके पैर जब कब्र में पहुंच जाते हैं, तब वो ढूंढते हैं कि कोई मुझे बचा ले काश। और हम नेचुरोपैथी चिकित्सा में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, एक तो साधारण से दिखते हैं, मैं तो कुछ ज्यादा ही साधारण हूँ खैर, क्योंकि मेरे को वीडियो में जो ग्लैमरस लोग बनाते हैं लोग, वो भी नहीं आता, तो मैं सिंपली सीधी बात कर। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपको दी गई जानकारी जरा भी पसंद आ, कुछ भी आपका संदेह अगर मैं खत्म कर पाया हूँ कि आप बीमार क्यों होते हैं और उसको आसानी से घर पे ठीक कैसे किया जा सकता है सरलतम तरीके से, आपको जरा सी भी इसमें अगर मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कर भला तो हो भला का नियम हिंदुस्तान में चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।